जब सास ने बहू का हाथ थाम लिया। गांव के एक छोटे से घर में सास सुमित्रा देवी और बहू राधा का रिश्ता सबके लिए मिसाल था। राधा शादी के बाद से ही अपनी सास का ख्याल अपनी माँ से भी ज़्यादा रखती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उनके लिए चाय बनाना, दवाइयाँ देना और शाम को उनके साथ बैठकर बातें करना, यह रोज की आदत थी। सुमित्रा देवी भी राधा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। दोनों अक्सर रसोई में काम करते हुए हंसी मजाक करती, कभी पुराने किस्से सुनाती तो कभी सपनों की बातें करती। लेकिन एक दिन राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो उसने सोचा शायद थकान है, लेकिन दिन ब दिन उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। काम करते करते वह जल्दी थक जाती और अक्सर खांसने लगती। धीरे धीरे वह पहले जैसे काम नहीं कर पा रही थी। खाना बनाने में देर हो जाती, दवाइयों का समय छूट जाता और सबसे बढ़कर वह सास के साथ पहले जैसी बातें नहीं कर पाती। सुमित्रा देवी के लिए यह बदलाव अजीब था। शुरू में उन्होंने सोचा शायद अब उसका मन नहीं है, लेकिन जब एक दिन राधा उनकी दवाई देना भूल गई तो सुमित्रा देवी गुस्सा हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को जब सो गए, राधा अकेले में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह सोच रही थी, माँ जी को क्या हो गया है? पहले तो मुझसे हर बात कहती थी, अब चुप रहती हैं। उधर सुमित्रा देवी भी कमरे में लेटी लेटी सोच रही थी, राधा मुझसे दूर क्यों हो गई है? मैंने तो हमेशा उसे अपनी बेटी माना। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी ने देखा राधा चुपचाप आंगन में बैठी है। चेहरा बहुत कमज़ोर लग रहा था। वो धीरे धीरे उठी, उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। राधा ने जैसे ही ऊपर देखा, सुमित्रा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, तूने मुझे हमेशा माँ की तरह चाहा है, अब मेरी बारी है। आज से तेरे सारे काम मैं करूँगी, तू बस आराम कर। राधा फूट फूट कर रो पड़ी और सास के सीने से लग गई। उस दिन से सुमित्रा देवी ने घर का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। वो राधा को खाना खिलाती, दवाई देती और कभी कभी उसके बाल भी संवार देती। गांव में लोग कहते, ऐसी सास बहू का रिश्ता आजकल कहाँ देखने को मिलता है। मॉरल मैसेज, रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है और जब एक दूसरे का दर्द समझ लिया जाए तो हर दूरी मिट जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।